कि गद्दार डॉक्टर संजीव हैं, जो अपने सरकार, अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। इसका पूरा प्रमाण है, वह आदमी महागठबंधन का एजेंट है, वह आरजेडी का एजेंट है, वह कांग्रेस का एजेंट है, वह कम्युनिस्ट का एजेंट है, और वह कभी भी एनडीए का नेता नहीं रहा। एनडीए का विधायक रह करके भी एनडीए के खिलाफ साजिश कर रहा है। लोकसभा के चुनावी संग्राम के बीच लगता है कि बिहार के एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एनडीए के घटक दल के नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच रहे हैं। बेगूसराय के बछवाड़ा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी भाजपा के नेता रजनीश कुमार मंच पर थे और उन्होंने अपना भाषण दिया। इसके बाद वहां से किसी काम से चले गए। कहा जा रहा है कि इसके बाद परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह आए और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि इसके बाद मामला काफ़ी गर्म हो गया। भाजपा के नेता पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार हत्थे से उखड़ गए। आइए सुनते हैं रजनीश कुमार ने क्या कहा। आईपीएल के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलिशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। आईपीएल लाइव स्क्रीनिंग कम वॉच एंजॉय विद कावेरी स्पेशल फूड एट होटल हर्ष गार्डन। मैंने सुना है कि मेरे जाने के बाद परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि मेरे आते ही गद्दार मंच छोड़कर चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं मंच पर अपना भाषण देने के बाद और मैं मंच संचालक बलराम जी को बता करके गया था कि मेरे रिश्तेदार जो मंसूरचक प्रखंड के प्रमुख रहे श्री आदित्य सिंह उर्फ लालन जी का निधन हो गया था। लालन जी मेरे रिश्तेदार हैं और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए मेरे परिवार के सभी लोग वहां पहुंचे हुए थे। उसी समय मुझे फ़ोन आया और मुझे भी मेरे घर से निर्देश था कि आप भी आ जाइए। मैं चूँकि भाषण दे दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को आने में देरी भी थी, मैं वहां से मंच संचालक से अनुमति ले करके और तब मंच से निकला था। इसके ठीक पहले 2-3 मिनट पहले डॉक्टर संजीव पर मंच पर आए थे। मुझे मालूम हुआ कि मेरे जाने के बाद उन्होंने मुझे गद्दार कहा और कहा कि मैंने भोला सिंह के चुनाव से लेकर गिरिराज सिंह के चुनाव तक मैं गद्दारी कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि रजनीश कुमार कभी गद्दार न था, न है, और न ही अपने पार्टी, अपने प्रत्याशी और अपने किसी के साथ गद्दारी करने का चरित्र मेरा रहा है। ऐसे लोग जो स्वयं अपनी पार्टी के सरकार, जिस दल के विधायक हैं, उस दल के सरकार को गिराने में साजिश में शामिल रहे। लोगों को पता है, पूरे बिहार और देश को पता है कि उनके ही माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, सरकार के निर्देश पर उनको पकड़ करके और तब डीएसपी उनको लेके गया और विधानसभा में हाजिर कराया और वो सरकार को गिराने की साजिश में शामिल रहे। आज खगड़िया में पता कर लीजिए, खगड़िया के एनडीए प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। महबूब अली कैसर जब तक वहाँ सांसद रहे, उनके खिलाफ हमेशा साजिश करते रहे। हमारे वहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम आज से लगभग 1 सप्ताह पहले गोगरी में हुआ। उनका विधानसभा क्षेत्र था, उनको मंच पर रहना चाहिए था, एनडीए के विधायक थे इसलिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अपमान उसने किया और वो नहीं आए मंच पर। हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो हम सब के नेता हैं श्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र महदीपुर में हुआ आज से लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले। वह उस मंच पर भी नहीं गए और मंच का भी बहिष्कार किया। ऐसे गद्दार लोग, ऐसे जो लोग अपने दल, आपकी सरकार, अपने गठबंधन के प्रत्याशी का खिलाफ करते हैं, वैसे लोग दूसरों को चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। मैं पूरी निष्ठा के साथ, जब भोला बाबू मेरे प्रत्याशी के रूप में थे या आज गिरिराज सिंह हैं, मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी पार्टी, अपना गठबंधन और अपने नेता और अपने प्रत्याशी के साथ हूं। और इसका सर्टिफिकेट डॉक्टर संजीव जैसा विधायक कम से कम नहीं दे सकता है। उसका भाई जो एमएलसी है प्रत्यक्ष रूप से एनडीए का खिलाफ कर रहा है इस चुनाव में, और वह भी परोक्ष रूप से एनडीए के मंच पर जाकर या मंच से बाहर रह करके वह एनडीए का खिलाफ कर रहा है। और मैं तो पहले ही कहा हूं कि जो सरकार का खिलाफ, जो अपने सरकार का नहीं हुआ जो विधायक,
उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता है। और अच्छा हुआ कि मैं उस मंच से चला गया, कम से कम गद्दारों के साथ, उस गद्दार के साथ मुझे मंच साझा नहीं करना पड़ा। यह अच्छी बात हुई है। यद्यपि मैं गया था अपने रिश्तेदार के निधन होने के समाचार को पाकर, और मैं आज अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं, अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा हूं, लेकिन यह दुखद है। और इस तरह से ऐसे लोग चुनाव को खराब कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री तक ये शिकायत, मैंने गिरिराज जी को ये शिकायत कर दिया है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये शिकायत करूंगा कि जो आपकी सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास और सफल प्रयास किया, वह फिर से इस चुनाव में भी विद्वेष पैदा करने के लिए खगड़िया और बेगूसराय के एनडीए के वातावरण को खराब कर रहा है। मुझे कहा गया कि मैं भोला सिंह जी के चुनाव में गद्दारी किया हूं। कहां था वो भोला सिंह के चुनाव में? किसी ने कोई नहीं कह सकता है, आज तक कोई इस बात को कह नहीं सकता है, सिर्फ डॉक्टर संजीव के। मेरे चुनाव में भी इस तरह का परसेप्शन बनाया कि मैं भोला बाबू का विरोध किया, गिरिराज जी का विरोध किया। उस चुनाव में अपना फायदा लेने के लिए किया, मैं उसमें कुछ नहीं बोला। लेकिन आज मैं इसलिए चुप नहीं रह सका कि उसके इस बोलने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या मेरे चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक ऐसे लोगों को ठेस पहुंच रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि गद्दार डॉक्टर संजीव हैं, जो अपने सरकार, अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। इसका पूरा प्रमाण है। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि उस पर बिहार की सरकार के द्वारा, उनके ही दल के एक विधायक के द्वारा उन पर केस किया गया कि वो भारी रकम दे करके सरकार के खिलाफ वोट कराने के लिए उसको अपहरण कर लिए थे। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं के सरकार है, और सरकार, उन्हीं का दल का एक विधायक उन पर केस किया। इससे बड़ी गद्दारी का क्या प्रमाण होगा? मुझे पूरा यह लगता है कि ऐसे लोग, मैंने कहा आपको कि जो अपने दल का नहीं है, वो गठबंधन का क्या होगा? खगड़िया में पता कर लीजिए, आप लोजपा के किसी नेता से बात कर लीजिए, खगड़िया में वो विरोध कर रहा है। आप पता कर लीजिए, सम्राट चौधरी जी प्रचार करने उसके विधानसभा में आए, वहाँ का वो विधायक था, उसको मंच पर आना चाहिए था, मंच पर नहीं गया। उसको पता कर लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी हमारे उस मंच पर आए गोगरी में, उनके मंच पर नहीं गया। आपको मालूम है कि सरकार को गिराने में किस तरह का काम किया। हमारे खिलाफ, मैं भी प्रत्याशी था 2022 में, एमएलसी का, एनडीए का प्रत्याशी था। मेरे चुनाव खिलाफ किस तरह से काम किया अपने भाई के लिए, और उसका भाई कांग्रेस का एमएलसी आज प्रचार कर रहा है महागठबंधन। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। एक आदमी एनडीए की एकता को खराब नहीं कर सकता है। एक आदमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो गठबंधन हुआ है दोनों नेताओं के दलों का, इसको एक आदमी खराब नहीं है। वो आदमी इस दल का नहीं है, वह आदमी महागठबंधन का एजेंट है, वह आरजेडी का एजेंट है, वह कांग्रेस का एजेंट है, वह कम्युनिस्ट का एजेंट है, और वह कभी भी एनडीए का नेता नहीं रहा। एनडीए का विधायक रह करके भी एनडीए के खिलाफ साजिश कर रहा है।